तो चलो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, या प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि प्रोपोर्शन क्या होता है या वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग रेशियो पढ़े हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज जब बता रहे थे। तो व्हाट इज प्रोपोर्शन, कोई बताएगा क्या प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वल, कोई चीज को डिवाइड। बताओ क्या होता है? जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको हम लोग मान लो A रेशियो B है इज इक्वल टू C रेशियो D। देखो पूछना अच्छा से, ठीक है ना। ये कहने का क्या मतलब है? सपोज कि मान लो 2 रेशियो 3 है और 4 रेशियो 6 है। ये दोनों 2/3 एंड 4/6 जो है वो प्रोपोर्शन में है। क्यों है? क्योंकि ये 2/3 है बाबू, और यहाँ से अगर काटे 2 2 2 और 2 3 तो ये भी 2/3। तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? कि वो प्रोपोर्शन में है। समझ में आया मारूफ तुझको? क्लियर है ना। कि अगर बोलेगा कि A/B और C/D दो रेशियो है तो ये प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। ऐसा पॉसिबल है। सिंबल ये होता है बाबू A रेशियो B, और यहाँ पे ऐसा 4 बूंदा कर दो, ठीक है ना। तो उसका मतलब इक्वल ही होता है। ये है प्रोपोर्शन। अच्छा वैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, बात तो हाँ बात सेम है, बट हमको सॉल्व करना है तो वी हैव टू पुट द इक्वल। 2:3 और ये 5:4 रहा तो ये हो जाएगा। हाँ होगा, क्योंकि कट छट के तो वही आ रहा है ना। सपोज डैट कि मान लो मेरा मार्क्स आया या मान लो इमरान है, उसका मार्क्स कितना आ गया भाई? 40। और मान लो फरदीन का मार्क्स है वो है 50। अगर ये दोनों का रेशियो लिया जाए, देख भेदभाव नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलेगा तो हम इसका घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इमरान का रेशियो और फरदीन का रेशियो निकाला जाए तो 40/30, तो क्या हो जाएगा? ये रेशियो आया मार्क्स का। अब सपोज कर लो कि इमरान के पास 400 है। कितना है? 400 रुपया। भाई ये बड़ा आदमी है। और फरदीन के पास कितना है? 300 है भाई। तो अगर अब ये दोनों का जो पैसा का अमाउंट का रेशियो निकालेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? 400/300। तो ये 0 0 कट जाएगा तो 4/3 यानी कि 4:3, यानी कि ये भी 4/3 और तब कहेंगे कि ये दोनों का मार्क्स का रेशियो और ये दोनों का जो पैसा है अमाउंट का रेशियो वो आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में है, इक्वल में है, इसलिए प्रोपोर्शन। यदि इमरान के पास 500 होता है तो फिर ये तो वो प्रोपोर्शन में नहीं होता। समझ में आया ना। यहाँ पे दो कंपेयर किए ये दोनों का, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये था प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, अभी हम लोग आएंगे एक्चुअल जो हमारा चैप्टर है उसमें बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना प्रोपोर्शन। हम लोग इतना देर बात किए, जबकि इतना हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना था, लेकिन चलो ठीक है। प्रोपोर्शन समझ में आ गया। आज का जो हमारा क्लास होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बाद क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो सब कुछ बताएंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके समझेंगे। सपोज दैट कि मान लो हम एक बॉक्स बना लिए, देखो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ पेन है, क्या है? और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन है, ठीक है ना। तो मान लो एक पेन का दाम मेरा कितना है? 5 रुपया। तो 2 पेन का दाम क्या हो जाएगा? 10 रुपया। 3 पेन का दाम, 4 पेन का दाम, ठीक है। उसी प्रकार से सपोज दैट कोई चीज़ घट रहा है, ठीक है ना, मतलब दाम ही घट रहा है। मान लो किसी चीज़ में डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज होता है, सामान वगैरह मार्केट में घटता है, दाम घटता है कि नहीं।
तो सपोज कर लो यहाँ पे पोटैटो है इन केजी में, आलू घट रहा है, ठीक है ना, और उसका मान लो ये अमाउंट है या कॉस्ट है। तो मान लो कि 5 किलो आलू का दाम कितना है भाई, 50। तो 4 किलो का 40, 3 किलो का 2 किलो का। तो देखो अगर एक क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ पेन बढ़ा रहे तो कॉस्ट ऑफ द पेन भी बढ़ रहा है, या फिर अगर पोटैटो का जो केजी है वो घटा रहा है तो कॉस्ट ऑफ जो हो रहा है अमाउंट जो है वो भी घट रहा है। यानी कि एक चीज़ घट रहा है तो दूसरा चीज़ भी, और एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ भी बढ़ रहा है। यानी कि ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्या है ये, ठीक है ना। कैसे है समझ रहा है ना बात, कि एक चीज़ बढ़ा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ा, और एक चीज़ घटा तो दूसरा चीज़। क्यों घट रहा समझ में आ रहा है ना, समझ में कंडीशन। तो इसको कहेंगे कि ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स इसका उल्टा हो जाता है, उसको भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा घटता है। डेफिनेशन क्या देते हैं? ठीक है ना। डेफिनेशन तो यही लिखेगा कि इफ़ वन क्वांटिटीज इज इंक्रीज देन अदर क्वांटिटीज इज आल्सो इंक्रीज, इफ़ वन क्वांटिटीज इज डिक्रीज देन अदर क्वांटिटीज इज आल्सो डिक्रीज। ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्लियर है। आपको बस समझना है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो, याद रखने के लिए सही है, लेकिन यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट। अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक बात, हम इसको मान लिए x1 और इसको मान लिए हम x2 x3 y x4। क्लियर है बात। यहाँ पे कुछ समझाना चाह रहे हैं और इससे कैसे फॉर्मूला आया वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला का इजाद करेंगे कि एक्चुअल में आया कैसे, रटना नहीं है तुझको। ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे इमरान कि x1 बाय y1, ठीक है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ पेन 1 है और दाम कितना है 5, 1/5 आया। बोला ठीक है भाई, ठीक है ना, दिख रहा है। अब x2 बाय y2, अगर यानी कि 2 पेन है तो दाम कितना है, तो यहाँ पे 5 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि 1/5। वालेकुम सलाम। फिर x/3, तो यहाँ पे y/, तो क्या हो जाएगा 3/15, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/5। अगर एक पेन का दाम 6 रुपये रहता तो क्या हुआ, 6 पेन रहता तो बढ़ जाता दाम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देता तो 3 से नहीं ना बढ़ता, 16 रहता। नहीं नहीं, यहाँ पे अगर पेन बढ़ता तो दाम भी बढ़ता ना, 6 हो जाता तो फिर दूसरा कंडीशन है, 2 पेन का 12, 3 पेन का, वो तो अलग हो जाता ना कंडीशन। यहाँ पे 5 रुपया माने तो फिर दाम जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा, वो सेम है दाम। 5 रुपये का लाए तो 5 ही का है, 6 का रहेगा तो 6 ही का रहेगा। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है। लेकिन एक जगह ऐसा है कि कटे नहीं, मतलब यहाँ पे 3-15 कट, अगर वहाँ कहीं पे नहीं कटे तो ऐसा होगा ही नहीं। देख लो यहाँ पे, वही तो समझा रहे हैं। यहाँ पे कब होगा, जब दाम चेंज होगा, बट यहाँ पे दाम चेंज है। यहाँ पे x4 बाय, तो कितना हो जाएगा 4/20, तो ये भी कितना आया, यानी कि तो देखा कि नंबर ऑफ पेन और कॉस्ट का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है। क्या है, सब इक्वल में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x1 बाय y1, x2 बाय y2, x3 बाय y3, और ये ऐसे चलते चला जा रहा है, यानी कि इक्वल। हम इसको दे दिए भाई नाम कांस्टेंट। क्या दे दिए, दिख रहा है यहाँ पे मारो। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, कब, जब ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट में रहेगा। क्या रहेगा, अगर 2 क्वांटिटीज है तो हम लोग लिखेंगे x1 बाय y1, x2 बाय y2, अगर 2 क्वांटिटी है। इसका भी हम लोग कंडीशन देखें। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पोटैटो अगर 5 किलो है तो उसका कॉस्ट जो है अमाउंट है 50, तो यानी कि 5/, तो ये हो जाएगा 1/10। उसी प्रकार से 4/40, ये भी 1/10, 1/10 और 1/10। समझ में आई बात। तो अगर क्या हुआ, ठीक है ना, 1/10 है, इसीलिए ना बोले कि इसका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में है,
डेट्स वाई x1 बाय y1 x2 बाय y2 हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल देगा, क्या क्वेश्चन बोल देगा, समझ में आ रहा है ना क्लियर? बहुत सही है। कहाँ से फॉर्मूला आया, कैसे यूज करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रटना नहीं है। तुझको हम प्रूफ करके दिखा दिए भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि बोल देगा कि अगर 2 पेन का दाम क्या है, क्या बोल देगा कि अगर यहाँ पे पेन है और यहाँ पे क्या है मेरा, उसका कॉस्ट है। तो अगर बोल देगा 10 पेन का दाम 100 रुपया है, ठीक है ना, तो मान लो कि 20 पेन का दाम कितना हो जाएगा, या ज़्यादा पेन, नंबर ऑफ पेन ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे x1 बाय y1 और ये x2 बाय लिखेंगे, सिंस दीज क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो क्या लिखेगा तू भाई, x1 बाय y1 और x2 बाय y2। तो यहाँ पे 10 बाय और यहाँ पे 20 बाय x मान लिए। देखो एकदम बेसिक से पढ़ रहा है और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस समझने का फेर है, समझ रहा है ना भाई। तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 20/x। तो ये x चला जाएगा उधर, तो 1 × x हो जाएगा और यहाँ पे 20 × 10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 200। और ऐसे भी 200 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। समझ में आया आमिर? तुझको आ गया फरदीन? तुझको आ गया ना भाई सैफ? क्लियर है? बहुत सही है। अब जैसे कि हमारे पास RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला का वर्ग क्या बोला, एक ऐसा डब्बा बना दिया इस प्रकार से और यहाँ पे x और y दे दिया, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, 3, 9, 5/15, 8/24, 11/33 और यहाँ पे 26/78। अब बोल रहा है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन एंड इन ईच वन फाइंड वेदर x एंड y आर प्रोपोर्शनल, यानी कि x और y, यानी कि x के जगह में ये सारा वैल्यू, तो ये लोग आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं है, यानी कि ये दोनों का रेशियो निकालेंगे सबका और वो आपस में प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखो ये x/y यानी कि ये 3/9, तो अगर इसका निकालेंगे तो 1/3। फिर अगर हम 5/15 को करेंगे तो ये भी 1/3, 8/24 को करेंगे तो, और 11/33 को करेंगे तो 1/3 आ रहा है, सही है सारा। अगर इसको करेंगे तो हाँ 1/3 आएगा। 26 का टेबल आता है सर, 6 से 18 लास्ट में 8 है ना, ठीक है। काट लो इसको, 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो 13 1 × 13 और 33 × 39। तब कहेंगे कि x y आर इन प्रोपोर्शन, सबको चेक करके बस ऐसे लिख के दिखाना है और लिख देना। समझ में आए बात? नहीं यहाँ पे नहीं काटेंगे, वो तो क्वेश्चन ऐसे बना हुआ रहेगा ना, हमको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। एक और डब्बा बनाने का, उसमें काट देंगे। हाँ एक ऐसे डब्बा बनाने का क्या जरूरत है, फालतू का डब्बा अच्छा लगता है क्या तुझको? डब्बा बनाने में मजा आता है। ठीक है तो भाई डब्बा, ठीक है ना। अभी वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो सब में डब्बा ही बना के आंसर लिखना है, कैसे लिखना होता है फॉर्मेट बना के, वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 और 3 में भी सेम है, वो खुद से करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, समझ में आया आमिर तुझको? तू समझ गया मारूफ? समझ गया ना? पॉइंट वाला में दिक्कत है, पॉइंट देख के भाई हालत खराब हो जाता। हाँ सिर भींग गया क्या भाई तू? पूरा छुट्टी मना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
बोल रहा है कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे कह दिया है, क्या कह दिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 इन द टेबल गिवन। तो टेबल पहले बनाए लेते भाई, डब्बा वब्बा बनाना ही है। यहाँ पे भाई x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 372, यहाँ पे x1 120, यहाँ पे है मेरा x2 192 और यहाँ पे है 10 और y1। यानी कि बोला कि ये जो टेबल में आपका है x y वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें x1 x2 और y1 निकालना है। तो क्या करना होगा, हम लोग को पता है कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x1 बाय x2 y1 बाय y2 आपस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको सबसे पहले x1 निकालना, क्या करेंगे बताओ बिट्टू, क्या कर रहा है, तो हमको x1 निकालना, क्या करेंगे x2 निकालना है, y1 निकालना है। 3/72 तो देखो हम लोग ये दोनों को लेंगे, किसको लेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3/72 इज इक्वल टू x1/1। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x1/x2 y1/y2। मान लो ये x1 y1 x2, यहाँ पे x1 लिखा हुआ, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये है ऐसा। तो हम लोग इसको ऐसा, अब तू बोलेगा कि यही दोनों क्यों लिए, ये दोनों क्यों नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल्स है। इसमें अगर हम ये दोनों ले लेते तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 है, कैसे निकल पाता दोनों, समझ में आया भाई। इसलिए तीनों साथ में ले सकते, तीनों साथ में क्यों लेगा, हमको तो दो चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर को इधर भेजेंगे, तीनों साथ लेके क्या करेंगे, एक एक करके लेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो x इंटू 7, तो 3 इंटू 120/72 इज इक्वल टू x। 12 10 जर 120, 12 6 जर 3, 2 जर 6 और यहाँ पे तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या पुट कर दिए, अब ये दोनों को ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं इसको किसी से भी ले, एक वेरिएबल होना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो होगा दिक्कत है। आवाज आ रहा है। तो देखो अब किसको लेंगे हम लोग, 5/120 और यहाँ से x2/192, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा अगर हम ऐसे भी ले सकते थे, ऐसा भी ले सकते थे, x2/192 इज इक्वल टू 3/70, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो देखो यहाँ पे a/b c/d और e/f आपस में इक्वल है, तो ये a/b इज इक्वल टू c/d होगा और a/b इज इक्वल टू e/f होगा, कुछ भी होगा, मतलब तीन चीज आपस में इक्वल है तो वो आपस में तो दोनों इक्वल ही होगा ना, तो कोई भी ले सकते हैं। सर वहाँ पे 5 का निकाल के वहाँ उसको इंटू करके ऊपर भी कर सकते हैं, क्या 5 निकाल करके, क्योंकि 3 को काटेंगे तो वहाँ पे जितना आएगा उसका भी उतना में कट के आ रहा है। हाँ, बात वही है, ठीक है ना, कट के वही आएगा, ठीक है, सही बात है, समझ गया ना। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, तुझको दिक्कत है क्या भाई साहब, ये डिवाइड वाला इधर चला गया, ये ऐसा ही क्या ऐसा ही रह गया, क्या मारो। अब हम लोग पढ़ रहे तो ऐसा कर ही सकते हैं, काटो इसको, 5 2 जर 10 और 5 4 जर 24। अब 24 का टेबल में आ रहा है क्या 192, आ रहा होगा, हिल रहा है वो वाला, देखो अच्छा से हिलाना मत, कितना बार में, 8 बार में आ रहा है क्या, हाँ तो 80 बार में काट दे रहे ना डायरेक्ट, तो x2 का वैल्यू कितना
8 आ रहा है। y1 का 39। तो x2 मेरा कितना आ गया भाई? नहीं नहीं वो नहीं करना, वो हम वहाँ पे बैठा के कर रहे हैं, वो अपना समझ लेना है तुझको, ठीक है? या फिर ऐसे कर लेना यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे x1 कितना था? ये ज़्यादा सही है क्या, है ना? चलो भाई अब इसको ये दोनों को ले लेते हैं। 8/192 इज इक्वल टू 10/, तो भाई क्रॉस मल्टी क्या कर रहा है? तो यहाँ से y इज इक्वल टू 10 इंटू 192/8, तो 8 2 जर 16 और यहाँ पे कितना चला जाएगा? 8 4 जर 32 होगा ना। और फिर ये कितना हो जाएगा? 240। तो ये y का वैल्यू आ गया, y1 है यहाँ पे जो भी है। तो ये मेरा x1 था और ये मेरा x2 था और ये मेरा कटा था भाई, कहाँ कटा हुआ है? वो काट दिया है बाबू। फिर असल में वो y4 था ना? क्या हुआ? रियल में वो y4 था। रियल में वो, हाँ वही वेरिएबल्स है, उसको x1 y1 x2 ले लेते हैं, ठीक है? समझ गया? इस प्रकार से अगर बोल लेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो बस बटे में करके हम लोग काम कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर ऐसे बोल लेगा कि भाई ऐसा है, ये x है, y है, ये a है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6, तो कुछ नहीं करना, a/2 4/6 निकाल लेना है, ऐसा ही ना? बोलेगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, वो क्वेश्चन में दे देगा अगर डब्बा बना के दिया तो 1 नंबर का। इसका वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा मजा आएगा, करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या हुआ? हाँ इसमें भी है, देखो क्वेश्चन है भाई तेरे पास, सही है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ट्रक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर। क्या बोल रहा है? एक ट्रक है जो 510 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितना घंटा में? सॉरी 34 लीटर अगर पेट्रोल भरा है तो 510 किलोमीटर, अच्छा डीजल है, ठीक है? हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर? तो अगर 20 लीटर डीजल भरा जाए तो वो ट्रैवल ज़्यादा करेगा कि कम करेगा? तो बता भाई। कम करेगा क्या वहाँ पे? पापा क्वेश्चन बोलिए सर। फिर बोल रहा है कि 510 किलोमीटर एक ट्रक क्या कर रहा है भाई? डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना डीजल में? 34 लीटर। तेरे सामने बुक है ये वाला में। तो ये 20 लीटर जो जब करेगा डीजल भराएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ज़्यादा कि कम? कम करेगा क्योंकि भाई डीजल तो कम है। तो यानी कि एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है? समझ में आया? तो सबसे पहले इसका टेबल बनाना इम्पॉर्टेंट है। क्या इसमें कंफ्यूजन होता है कई लोग को, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 510, तो हम यहाँ पे लिख दिए डिस्टेंस। क्या लिख दिए? डिस्टेंस। क्या लिख दिए? किलोमीटर, किलोमीटर में है। और यहाँ पे डीजल क्या है? डीजल है, इसको भी लिख दिए लीटर में। और लिख दिए डिस्टेंस 510 किलोमीटर। तो डीजल कितना ले रहा है? 34 लीटर। तो अगर 20 लीटर डीजल है तो कितना दूरी चलेगा हम एक्स मान लें, बस ये बनाना है। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसको हमको समझना होगा, बनाना होगा। एग्जाम में नंबर यहीं से मिलेगा। समझ गया आया ना? ये खुद से करना है। अब भाई है तो बस x1 x2 लिख दो यहाँ पे, x1 y1, या फिर डायरेक्ट करो ना भाई। अब x1 x2 लिखने का क्या ज़रूरत? समझ में आया ना फरदीन? देखो साहब बनाओ, ठीक है? समझो यहाँ पे 5 10 50 पूरे के थे भाई, हो गया ना गलती, 1 छूट गया। ठीक है? अब इसको 17 2 34 हो जा रहा है, 17 3 51 हो जा रहा है, और यहाँ पे 10 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ रहा? ऑब्वियस है भाई कि अब कम भी मान सकते हैं। हाँ, x y a b c d कुछ भी वेरिएबल्स। समझ में आया ना इमरान? ठीक है? देखो पढ़ना फील लेकर के, ऐसे रटने वाला चीज़ नहीं कि x1 y1 रट लिए और आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये भाई प्रूफ है ना। तो रटना नहीं है तुझको कि x1 और y1 और x2 और y2 रट लिए,
यह समझना होगा, ठीक है, और कोई बड़ा चीज़ है नहीं। फिर इसके बाद बोल रहा है कि एक टैक्सी चार्ज कर रहा है फेयर 4, इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये टेबल बनाना है हम लोग को एग्जाम में, ये फॉर्मेट, हाँ ये सही लगता है ना, क्लियरिटी आता है, दिखता है, समझ में आता है, वो देखेगा और फटाक से आंसर दे देगा नंबर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में, एकदम क्लियर लिखना। लिखता तो सब है एग्जाम में, लिखता है ना, बट नंबर किसी का ज़्यादा किसी का कम आ रहा है, दिक्कत है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक टैक्सी है भाई, वो चार्ज कर रहा है, भाड़ा वाड़ा करता ही होगा, तो कितना कर रहा है वो 2550 रुपीज़। कितना रुपये के लिए 150 किलोमीटर बोल रहा है, 150 किलोमीटर जाएंगे तो हम 2550 रुपया लेंगे, ठीक है। हाउ मच वुड इट चार्ज फॉर ए जर्नी 124 किलोमीटर। क्या बोल रहा है 124 मीटर जाएगा तो वो कितना 124 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर वो 150 किलोमीटर ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो अब कम किलोमीटर है तो कम पैसा लेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बनाना होगा हमको, डब्बा। बिट्टू देख ले भाई तेरा डब्बा, देखो तो क्या हो जाएगा भाई, टैक्सी क्या लिखेगा इसमें, फेयर लिख दे, फेयर लिख देते हैं इन रुपी RS जो भी है, चार्ज भी तो हाँ चार्ज भी लिख दो। इधर डिस्टेंस लिख, क्या हुआ, नहीं रेंट मजा नहीं आ रहा, रेंट तो रूम में होता है ना, वो भी पा रहा है, ऊपर लिख दे, नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बस सेम होना चाहिए कि डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस और फेयर की जगह भाड़ा की जगह भाड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे 2550 और यहाँ पे 150 और यहाँ पे क्या बोल रहा है 124 किलो। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दिए तो दिक्कत हो गया, डिस्टेंस की जगह भाड़ा लिख दिए तो गलत बात है ना, ये नहीं लिखना है, ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भाई यहीं पे होगा और यहाँ पे भाड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को समझना है और ये तो समझा हुआ चीज़ है। तो ये हो जाएगा 2550 और 150 इज इक्वल टू x/124। अब बस क्या करना है, 0 0 ख़त्म हो गया। अच्छा पहले एक ही बार सबको लेके आते हैं इधर। बारिश हो रहा है क्या हासिर, अभी भी बारिश हो रहा है क्या? ठीक है तो काट लो, 15 3 जार 5 3 जार 15, 5 5 जार 25 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 1 से 1, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 4 जार 68, हाथ में बचा 6, 17 2 जार 34 ना बोल गया, 17 1 जार 17 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि वो भाई इतना भाड़ा लेगा 2108 रुपया, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है तो भाई वो कम चला है तो कम ही भाड़ा लगेगा। समझ में आई बात? ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये खुद से बना, इसको मिटा दे। समझ गया साहब? देख भाई पूछ लेना, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा, एकदम इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक ट्रक है, क्या है, ट्रक है जो 16 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में। तो बोल रहा है कि एट द सेम स्पीड हाउ फॉर कैन इट ट्रैवल इन द 5 आवर्स, यानी कि 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस चलेगा। चलो हम यहाँ पे बना दे रहे, ठीक है, हम यहाँ पे एक डब्बा ही बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 6 नंबर बताइए ना, 5 नंबर भाई देख ले, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा। बोल रहा है कि ए लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट एट द सेम स्पीड। स्पीड क्या होगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 मिनट 5 आवर्स।
देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो बोल रहा है ए लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। हम यहाँ पे लिख दे रहे भाई डिस्टेंस किलोमीटर में, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं टाइम मिनट में। ये चीज कोई समझ ही नहीं पा रहा हम क्या बोले। 16 किलोमीटर इन 5 मिनट में। 25 मिनट भाई तू गलत बना रहा है भाई। 25 मिनट में तो बोल रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 आवर्स में, ये बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए रेशियो हम लोग पढ़े तो वो सेम यूनिट होना चाहिए। अगर हम बोलें कि 5 घंटा और 5 मिनट से करो तो ये गलत है। मिनट मिनट, आवर्स आवर, सेकेंड सेकेंड। तो यहाँ पे 5 आवर्स है तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 300 मिनट करना होगा। ये तो कोई कर ही नहीं रहा। ये लोग किया ना, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छा यहाँ पे कर, चलो बहुत सही, सही है, ठीक है ठीक है। कौन नहीं किया? तो सैफ नहीं किया। तू क्या मारो, और हाथ भी उठा रहा है। अच्छा ईमानदारी से बता रहा है बच्चा, समझ गया। तू तो बोला बना लेंगे खुद से। आगे हम नहीं पढ़े। बोल रहा अरे 5 छोड़ दीजिए ना, हम तो बना ही लेंगे। आगे हम नहीं देखो आदमी हो गया भाई। तो 192 बहुत बढ़िया इमरान। तो 16/25 इंटू 300 इज इक्वल टू एक्स। तो 5 जर और यहाँ से 6 जर, यहाँ पे 12। तो इंटू कर लिया ना भाई तुम लोग, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ गया ना? करना है नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 300। अच्छा क्रॉस। अरे भाई यहाँ पे 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो यहाँ पे आवर्स है तो हम लोग इसको क्या किए 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिनट में कर दी, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में लिए है ना। समझ में नहीं आ रहा है? तो देखो इसमें ना डायरेक्ट इनवर्स में एकदम इजी है। 6 बन जाएगा, 7 8 9 10 जितना है ना। दिक्कत थोड़ा बहुत होगा तो और भी हमारे पास क्वेश्चन है नहीं, अभी हम लिखेंगे बहुत सारा, क्योंकि ये बुक में उतना अच्छा क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा अभी तक। जिसमें तकलीफ हो, दिक्कत हो, थोड़ा सा देना तो पड़ेगा ना। 10 11 सब बन जाएगा भाई, सारा इजी है। वो लिखे नहीं ना, ठीक है बता दे रहे। देखो यहाँ पे 10 का क्वेश्चन एक बार देख लो। 10 का दिक्कत हो रहा भाई को, देख ले भाई 10 में क्या बोल रहा है। सर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, सर इसको यूजुअल फॉर्म में करेगा तो सिखा बताए हैं। देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, सब लोग देख लेगा, सीखने में क्या है। बोला इन 10 डे 8 दिन में द अर्थ पिकअप 16.4 इंटू 10⁻7 kg डस्ट फ्रॉम द एटमोसफेयर। समझ रहा है? बोल रहा है ना कि 8 दिन में, 8 दिन में, ठीक है, 6,40,00,000 अर्थ में जो कितना डस्ट आ रहा है भाई 6.4 इंटू 10⁻7 किलोग्राम डस्ट। मायने रखता है इतना डस्ट, है ना, बहुत डस्ट हो गया भाई। तो बोल रहा है कि फ्रॉम एटमोसफेयर हाउ मच डस्ट विल इट पिकअप इन 15 डेज, यानी कि 15 डेज में कितना डस्ट आएगा। तो ऑब्वियस है कि इतना डस्ट हो रहा है तो जितना नंबर ऑफ डे बढ़ेगा डस्ट भी ज़्यादा होगा ना। तो बस इसको ऐसे बना लेना है डब्बा करके। इसी में बना दे क्या? थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है। यहाँ पे डेज हो जाएगा और यहाँ पे डस्ट इन केजी में है ना। ये तू कर लेगा खुद से। तो हम इसको क्या मान लिए? एक्स मान लिए। तो क्या हो जाएगा बाबू? 8/6.4 इंटू 10⁻7 और यहाँ पे 15/8
x, ठीक है ना। ऊपर नीचे हम लोग डस्ट को ऊपर ले सकते हैं, डेज को नीचे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये क्या हो जाएगा 8 इंटू, देखो आंसर जो आएगा ना वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे हम लोग, क्या देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 15 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7 है ना। तो अब क्या हो जाएगा x इधर ही रह जाएगा, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7/8। सही है। डेसिमल हटेगा वहाँ 6 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, बहुत बढ़िया। तो ये 64 हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 8 बार में, कट जाएगा ना। अब यहाँ से देखो 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, और यहाँ से ये 4 बार में, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर 7। ठीक है ना। देख लेना कैलकुलेशन में भी इधर उधर हो गया होगा। ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाता है एक पावर। ऐसा हाँ कर सकते हैं, वैसा हम काट दिए यहाँ पे। ताकि वो 10 7 को 6 भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ देखो, चलो देखो फिर से काट दे, चलो देख लो फिर से। 1.2 यहाँ पे हो जाएगा 8 है, तो 15 इंटू 6.4 इंटू 10 टू पावर 7। देख ले आमिर, तेरे लिए बता रहे बाबू। यहाँ से पॉइंट हट गया तो 1 0 चला गया। हम 5 से यहाँ पे कट रहे हैं, तो काटने में क्या दिक्कत है। सिंपली माइनस कर देंगे तो complicated हाँ नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काट रहे हैं तो कहाँ कॉम्प्लिकेशन होगा। देखिए सबका अपना अपना लहजा है बनाने का। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 ज़र और 5 2 ज़र, बस। यहाँ पे हो जाएगा 8 बार में कट रहा है, यहाँ पे 4 बार में कट रहा है, 4 3 ज़र 12। तो इसमें भी कहाँ से दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी तो इजी है, समझ में आई बात। फिर इंटू करना है तो फिर कर लो। इसको भी डेसिमल में कर देंगे। हाँ इसको डेसिमल में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 का पावर 8, एक बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर, क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ डस्ट, है ना। इतना डस्ट आ रहा है, समझ रहे हैं ना, डेली कितना डस्ट हो रहा है। डस्ट कहाँ से आ रहा है? एटमॉस्फेयर में, हवा में डस्ट है भाई पूरा। डस्ट इतना हल्का होता है ना कि भाई वो